हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल सोमवार है और कल से छठ की छुट्टी के बाद विद्यालय खुल रहे हैं और विद्यालय के खुलने को लेकर के स्कूल इन और स्कूल आउट का कितने बजे करना है, इसको लेकर के नया आदेश जारी हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने कल एसीएस महोदय का शिक्षक संवाद कार्यक्रम सुना होगा तो उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 10 मिनट तक अगर कोई भी शिक्षक अगर जो है विद्यालय में प्रवेश नहीं करते हैं और महीना में 4 दिन तक अगर बात करते हैं कि वो अगर समय से विद्यालय नहीं पहुंचते तो उनका एक सीएल मैनेज किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं स्कूल इन का टाइम कितने बजे होगा और स्कूल आउट का टाइम कितने बजे होगा, सारा कुछ उनके द्वारा बताया गया है। अगर स्कूल इन की बात करिएगा तो आप अगर 9:09 तक आप अगर स्कूल में प्रेजेंट होते हैं, उस समय तक आप हाजिरी बनाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही अगर 9:10 होगा तो आपको लेट मान लिया जाएगा, आपके ऊपर स्पष्टीकरण होगा। और साथ ही साथ 4 अगर बात करते हैं 4 दिन अगर आपका 9:10 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर आपका जो है यहाँ पर एक दिन सीएल यहाँ पे डाल दिया जाएगा। वहीं आगे अगर हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ तो अगला जो है यहाँ पर आप लोग का आउट का टाइम क्या होगा, तो आपका आउट का टाइम अगर बात करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 4:30 में आप स्कूल आउट करेंगे। अगर इससे एक मिनट या 1 सेकंड पहले भी अगर आप आउट कर लेते हैं तो वैसे स्थिति में आपका जो है यहाँ पर आपके ऊपर स्पष्टीकरण हो सकता है और यहाँ पर वेतन कटौती की भी बात हो सकती है। तो ये सभी यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आई है। तो चलिए हम लोग इस खबर को विस्तार से समझते हैं और आप लोग को डिटेल्स में इसको बताते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये पेपर में आप लोगों के लिए निकल कर के आया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं देर से आने पर नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन, छुट्टी कटेगी। तो बिहार में शिक्षकों के स्कूल देर से पहुंचने पर भी अब वेतन नहीं कटेगा। एक महीने में 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट हुए तो एक कैजुअल लीव यानी कि सीएल से एडजस्ट किया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस आदेश का असर प्रदेश के 5 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि अब शिक्षकों के स्कूल देर से पहुंचने पर ई शिक्षा कोष पर लेट पंच को अपडेट किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तय नियमावली को जोड़ा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के मुताबिक शिक्षक या कर्मी 4 दिन तक स्कूल देर से पहुंचते हैं तो उनकी एक छुट्टी एडजस्ट की जाएगी। विभाग के मुताबिक नियमावली में स्पष्ट है कि तय समय से 10 मिनट तक की रियायत दी जा सकती है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन के आदेश को लागू किया है। बता दें कि अभी शिक्षकों का अटेंडेंस 1 मिनट भी लेट होने पर उस दिन का वेतन काटा जा रहा है। इस तरह से बीते अक्टूबर महीने में बिहार के लगभग 17,000 शिक्षकों के एक दिन का वेतन जो है काटा जा चुका है। पंच करने में किसी तरह का इंटरनेट इश्यू होने पर प्राचार्य को इस बारे में जानकारी देनी होती है। प्राचार्य संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर के आया है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिएगा तो दिन प्रतिदिन जो है यह इशू ई शिक्षा कोष पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर कभी सर्वर डाउन रहता है तो कभी ई शिक्षा कोष ऐप खुलता ही नहीं है। और कभी कभी तो यहाँ पे ऐसा स्थिति हो जाता है कि शिक्षक हाजिरी बना लेते हैं फिर जो है यहाँ पर उनका अब्सेंट दिखाता रहता है। तो वैसे स्थिति में इन सभी शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब जो है अगर किसी भी कारण से आपका जो है 10 मिनट तक आप लोग को जो है यहाँ पर रियायत दिया जाएगा। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 4 दिन आप लोग अगर महीना में अगर आपका जो है देर से अटेंडेंस बनता है तब जाकर के आपका सीएल एडजस्ट होगा, न कि वेतन कटेगा। वहीं अगर बात करिएगा सीएल अगर आपके पास नहीं है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो वैसी स्थिति में आप सभी के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को जो ईएल मिलता है, प्रत्येक शिक्षक जितने भी प्रकार के जितने भी कैटेगरी के शिक्षक बिहार में बहाल हैं उन सभी को ईएल मिलता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं मूल शिक्षकों की तो मूल शिक्षकों को अधिक ईएल मिलता है। वहीं अगर बात करिएगा बीपीएससी नियोजित को तो उनको जो है कम मात्रा में ईएल मिलता है, यानी 11 ईएल मिलता है। तो इन सभी का जो ईएल है उससे एडजस्ट किया जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है तब जाकर के आप लोग का जो है यहाँ पे वेतन की कटौती की जाएगी।
हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल सोमवार है और कल से छठ की छुट्टी के बाद विद्यालय खुल रहे हैं और विद्यालय के खुलने को लेकर के स्कूल इन और स्कूल आउट का कितने बजे करना है, इसको लेकर के नया आदेश जारी हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने कल एसीएस महोदय का शिक्षक संवाद कार्यक्रम सुना होगा तो उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 10 मिनट तक अगर कोई भी शिक्षक अगर जो है विद्यालय में प्रवेश नहीं करते हैं और महीना में 4 दिन तक अगर बात करते हैं कि वो अगर समय से विद्यालय नहीं पहुंचते तो उनका एक सीएल मैनेज किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं स्कूल इन का टाइम कितने बजे होगा और स्कूल आउट का टाइम कितने बजे होगा, सारा कुछ उनके द्वारा बताया गया है। अगर स्कूल इन की बात करिएगा तो आप अगर 9:09 तक आप अगर स्कूल में प्रेजेंट होते हैं, उस समय तक आप हाजिरी बनाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही अगर 9:10 होगा तो आपको लेट मान लिया जाएगा, आपके ऊपर स्पष्टीकरण होगा। और साथ ही साथ 4 अगर बात करते हैं 4 दिन अगर आपका 9:10 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर आपका जो है यहाँ पर एक दिन सीएल यहाँ पे डाल दिया जाएगा। वहीं आगे अगर हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ तो अगला जो है यहाँ पर आप लोग का आउट का टाइम क्या होगा। तो आपका आउट का टाइम अगर बात करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 4:30 में आप स्कूल आउट करेंगे। अगर इससे एक मिनट या 1 सेकंड पहले भी अगर आप आउट कर लेते हैं तो वैसे स्थिति में आपका जो है यहाँ पर आपके ऊपर स्पष्टीकरण हो सकता है और यहाँ पर वेतन कटौती की भी बात हो सकती है। तो ये सभी यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आई है। तो चलिए हम लोग इस खबर को विस्तार से समझते हैं और आप लोग को डिटेल्स में इसको बताते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये पेपर में आप लोगों के लिए निकल करके आया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं देर से आने पर नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन, छुट्टी कटेगी। तो बिहार में शिक्षकों के स्कूल देर से पहुंचने पर भी अब वेतन नहीं कटेगा। एक महीने में 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट हुए तो एक कैजुअल लीव यानी कि सीएल से एडजस्ट किया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस आदेश का असर प्रदेश के 5 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि अब शिक्षकों के स्कूल देर से पहुंचने पर ई शिक्षा कोष पर लेट पंच को अपडेट किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तय नियमावली को जोड़ा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के मुताबिक शिक्षक या कर्मी 4 दिन तक स्कूल देर से पहुंचते हैं तो उनकी एक छुट्टी एडजस्ट की जाएगी। विभाग के मुताबिक नियमावली में स्पष्ट है कि तय समय से 10 मिनट तक की रियायत दी जा सकती है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन के आदेश को लागू किया है। बता दें कि अभी शिक्षकों का अटेंडेंस 1 मिनट भी लेट होने पर उस दिन का वेतन काटा जा रहा है। इस तरह से बीते अक्टूबर महीने में बिहार के लगभग 17,000 शिक्षकों के 1 दिन का वेतन जो है काटा जा चुका है। पंच करने में किसी तरह का इंटरनेट इश्यू होने पर प्राचार्य को इस बारे में जानकारी देनी होती है। प्राचार्य संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल करके आया है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिएगा तो दिन प्रतिदिन जो है यह इशू ई शिक्षा कोष पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर कभी सर्वर डाउन रहता है तो कभी ई शिक्षा कोष ऐप खुलता ही नहीं है। और कभी कभी तो यहाँ पे ऐसा स्थिति हो जाता है कि शिक्षक हाजिरी बना लेते हैं फिर जो है यहाँ पर उनका अब्सेंट दिखाता रहता है। तो वैसे स्थिति में इन सभी शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब जो है अगर किसी भी कारण से आपका जो है 10 मिनट तक आप लोग को जो है यहाँ पर रियायत दिया जाएगा। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 4 दिन आप लोग अगर महीना में अगर आपका जो है देर से अटेंडेंस बनता है तब जाकर के आपका सीएल एडजस्ट होगा, न कि वेतन कटेगा। वहीं अगर बात करिएगा सीएल अगर आपके पास नहीं है तो वैसी स्थिति में क्या होगा। तो वैसी स्थिति में आप सभी के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को जो ईएल मिलता है, प्रत्येक शिक्षक जितने भी प्रकार के जितने भी कैटेगरी के शिक्षक बिहार में बहाल हैं उन सभी को ईएल मिलता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं मूल शिक्षकों की तो मूल शिक्षकों को अधिक ईएल मिलता है। वहीं अगर बात करिएगा बीपीएससी नियोजित को तो उनको जो है कम मात्रा में ईएल मिलता है, यानी 11 ईएल मिलता है। तो इन सभी का जो ईएल है उससे एडजस्ट किया जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है तब जाकर के आप लोग का जो है यहाँ पे वेतन की कटौती की जाएगी।